दोस्तों, मीरा भाईंदर शहर की एक बहुत बड़ी खबर हम आपको दिखाना चाहते हैं। अभी हम उस जगह खड़े हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध बोटलनेक ब्रिज, जिसके खुलने का लंबे समय से पूरे देशवासी इंतज़ार कर रहे थे और वो जानना चाहते थे कि आखिर कब ये ब्रिज खुलेगा और ब्रिज खुलने के बाद इसका क्या हाल होगा। हमने जब इस बारे में खबर चलाई, उसके 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता अपने सभी नगर सेवकों और पदाधिकारियों के साथ इस ब्रिज पर आए और उन्होंने बिना किसी तामझाम के, बिना किसी कार्यक्रम के इस ब्रिज को जनता के लिए खोल दिया। लेकिन उनका यही कारनामा अब चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसके खिलाफ अब महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने महाराष्ट्र सरकार को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने मांग की है कि बिना किसी तैयारी के और बिना किसी सुरक्षा जांच के इस ब्रिज को आखिर क्यों खोला गया और इसके पीछे क्या राज है कि भाजपा के विधायक नरेंद्र मेहता ने इस ब्रिज को आनन फानन में खोल दिया। तो उन्होंने अपने पत्र में मांग की है कि इस ब्रिज के जो ठेकेदार हैं जय कुमार और इस ब्रिज के जो इंजीनियर हैं उन सभी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी उन्होंने मांग की है। लेकिन जैसे ही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने ये पत्र महाराष्ट्र सरकार को लिखा और वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद विधायक नरेंद्र मेहता ने भी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक पर पलटवार करते हुए काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें विधायक नरेंद्र मेहता परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बढ़ती ट्रैफिक को देखते ब्रिज बनाने का निर्णय हुआ। फिर जब मेट्रो आया तो हमने डिसीजन लिया था कि नीचे फ्लाईओवर और ऊपर मेट्रो हो। इसका निर्णय महासभा के अंदर हमने ही अनुमति दी थी। हमारी सरकार, हमारी सत्ता थी उस समय, उदाहरण दे रहा हूँ। उसके बाद इस ब्रिज के काम की शुरुआत हुई। अब आप देखिए, प्रताप सरनाईक साहब ने एक लेटर दिया है। किसे दिया है? तो महानगर आयुक्त MMRDA को, उदाहरण दे रहा हूँ। अब आप देखिए कि कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये ब्रिज को 6 महीने के अंदर कितनी बार ट्रोल किया गया, आरोप प्रति आरोप लगे, गलत है, खोटा है, भ्रष्टाचार। सरनाईक साहब ने कभी भी देखिए एक शब्द भी उसके बारे में नहीं बोला। वो नहीं बोलने का पीछे का कारण था कि ये किसी और का पाप नहीं, सरनाईक साहब का ही किया हुआ पाप है और उस भ्रष्टाचार के अंदर सरनाईक साहब का ही रोल है। अब ये ब्रिज बनके शुरू है, तैयार था उद्घाटन के लिए। आचार संहिता कारण उद्घाटन नहीं होता। मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मीरा भाईंदर में आए थे एज ए विधायक। मैंने पूछा, सर ये पब्लिक के लिए ब्रिज रेडी है, इसकी सारी जांच हो चुकी है, इंक्वायरी हो सकती है, हो गई है, अब IIT ने कहा कि आप खोल सकते, तो आप इसका उद्घाटन करेंगे क्या, उद्घाटन का समय देंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त तो अधिवेशन चालू हो रहा है और उसके कारण मैं व्यस्त हूँ, तो मुझे थोड़ा समय लगेगा। अगर रेडी है तो आप लोग पब्लिक के लिए खुला करो। तो हमने कोई कार्यक्रम नहीं किया, हमने उसे पब्लिक के लिए नारियल फोड़ के खुला किया ताकि लोगों की ट्रैफिक की समस्या का निवारण हो। पिछले विधानसभा के अंदर मैंने प्रश्न रखा था, जो इस विधानसभा के अंदर भी मैंने सेम प्रश्न रखा है कि ये ब्रिज का सूत्रधार कौन, इसके अंदर जो प्राइस बढ़ी उसको मान्यता किसने दी, इसका डिज़ाइन बदलने का निर्णय किसने लिया, इस सब के ऊपर इंक्वायरी करो। ये 200 करोड़ के ब्रिज 400 करोड़ कैसे हुए, इसकी आप जांच करो, इंक्वायरी करो। और इस विषय के ऊपर ACS के अंदर में कमेटी गठित करके इंक्वायरी करने की बात हुई, लेकिन अभी तक हुई नहीं। इसलिए इस विधानसभा में मैंने फिर से वो प्रश्न सेम रखा है। सरनाईक साहब तो मंत्री है, ये खाता किसका है? तो एकनाथ शिंदे साहब के पास MMRDA के प्रमुख है। वो रोज़ दिन में 2 बार उनको मिलते। उदाहरण के तौर पे वो चाहे जो लेटर में लिख रहे कि इंक्वायरी करो, ये ब्रिज कैसे बना, धोखादायक है, खतरनाक है और कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई करो, अधिकारी पे। अगर वाकई में उन्हें लगता है कि वो उनकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है, तो मैं उनको आह्वान करता हूं कि आप इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्टर को जेल के पीछे डालिए और अधिकारियों को भी डालिए। खाली ये पत्र लिखा के जनता को गुमराह मत कीजिए। और मैं कहता हूं कि ये आप कभी नहीं करेंगे क्योंकि आपके मन में पाप है। ये दोनों अंदर गए तो आपको भी अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए इसकी इंक्वायरी कभी भी नहीं होने वाली है। ना कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई होगी, ना अधिकारी पे होगी, क्योंकि ये किया आप ही ने है।
इन कॉन्ट्रैक्टर पे और अधिकारियों पे कार्रवाई कभी नहीं हो सकती। उसका कारण ये कि ये दोषी कौन है, कॉन्ट्रैक्टर जे कुमार, इसका सूत्रधार कौन है, प्रताप सरनाइक खुद, और ये जे कुमार प्रताप सरनाइक के हर कार्यक्रम का मेन स्पॉन्सर है। तो आप मुझे बताइए कैसे कार्रवाई करोगे? सरनाइक साहब करोगे क्या? नहीं करोगे ना, फिर ऐसे झूठे लेटर क्यों लिखते हो? अच्छा लगता है कि आपको ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। जनता समझदार है और जनता कहूँगा जो इनके सब कार्यक्रम के स्पॉन्सर है ये वही करते, वो नाक दबाते, मुंह खुलवाते, अपना काम करके लेते। बीच में आप देखिए रैपिडो का उन्होंने पकड़ा, बाद में मालूम पड़ा उनके गोविंदा का वही स्पॉन्सर है। अब ये जे कुमार उनके हर कार्यक्रम का स्पॉन्सर है। तो ये सबसे पैसे लेने के चक्कर में ऐसे मुद्दे उठाते, बाद में तेरी भी चुप मेरी भी चुप। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता ने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक और इस ब्रिज के जो ठेकेदार हैं जे कुमार, इनके काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। जब परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक इस ठेकेदार पर आरोप लगाते हैं, उसके बाद उनके सभी कार्यक्रमों के जो स्पॉन्सर हैं वो यही ठेकेदार होते हैं, ऐसा गंभीर आरोप लगाया है। और विधायक नरेंद्र मेहता ने यह भी कहा कि इस ठेकेदार से परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक पैसे लेते हैं और सेटलमेंट करते हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्या ये कभी जनता के सामने साबित हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतने विवादों के बाद आखिरकार ये ब्रिज जनता के लिए खोल दिया गया है। लोगों की गाड़ियों की आवाजाही इस ब्रिज पर शुरू हो चुकी है और मीरा भाईंदर शहर की जनता को कुछ राहत तो मिली है, ऐसा ही कहा जाएगा। अब देखना होगा कि ये जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है, उसका आगे क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। इस बारे में जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। मीरा भाईंदर शहर की जनता से जुड़ी हुई इसी प्रकार की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।